हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। टेस्ट पेपर 19 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। इसमें हम जो जीव विज्ञान पढ़े थे उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, वन लाइन फैक्ट के साथ पढ़े थे हम लोग ने। तो जो भी था उसका ही रिवीजन के थ्रू क्या लाए हैं हमने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किस में होगा प्रोटीन? प्रोटीन एक तो देखो राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। कौन? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन राइबोसोम में पाया जाएगा तो उसका संश्लेषण भी राइबोसोम के थ्रू ही होगा। तो राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, किससे है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारे श्वसन में होता है, तो श्वसन से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंधित है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका जो है ना, उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है ना। जो कोशिका रहती है ना। अब हम ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, श्वसन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। देखो, डीएनए जो पाया जाएगा पादप कोशिका में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, हरितलबक के थ्रू भी होगा और केंद्रक में भी होगा। केंद्रक से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा हरितलबक। तो ये जो सभी होता है ना, पादप कोशिका जो डीएनए में होती है वो सभी में होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलबक और केंद्रक सभी। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें, मानव जो शरीर है उसमें कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, वो ये बोल रहा है, ठीक है। अब लसिका कोशिका पूछा, अब अंग हमारा मानव केंद्र है ना। अब कौन सा अंग में हम लसिका कोशिका बनाएंगे? तो वो है हमारा दीर्घाधिस्थ। दीर्घाधिस्थ जो है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती है ना। यकृत का एक अपना अलग पार्ट है, अग्नाशय, है ना, और तिल्ली। ये लसिका कोशिका के निर्माण में सहायक अंग नहीं है, लेकिन जो दीर्घाधिस्थ है वो लसिका कोशिका के निर्माण में सहायक अंग है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था स्वाइडेन और शॉन नामक जो वैज्ञानिक थे, उनने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताया था कि जो कोशिका, दो वैज्ञानिक थे, साइडेन और स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे, उनने बताया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाएगा? तरुण पुष्प कलिकाओं में, है ना। जो तरुण पुष्प कलिकाएं होती है नाजुक वाली, है ना, तरुण जो पुष्प कलिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री एक लिंग में होता है, इसलिए उसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। एक लिंग का आधा, हाँ, इसलिए वो अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ये जो हमारे तरुण पुष्प होते हैं उनकी जो छोटी छोटी कलिकाएं होती, तरुण पुष्प कलिकाएं कहा जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। एटीपी का निर्माण है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। जो हमारा एटीपी का मोल होता है, एटीपी का जो टॉपिक बेस पे जो पावर, ऊर्जा, एनर्जी होती है, उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इस बेस पे क्या करता है, पहले तो देखो क्या होता है, उसका श्वसन से होता है, श्वसन से संबंधित रहता है। फिर क्या करता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। अब जब ऊर्जा का निर्माण हो गया तो क्या करेगा, वो एटीपी में ऊर्जा को संग्रहित करेगा। तो इसीलिए एटीपी का जो भी निर्माण होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? वो बोल रहा है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो होता है वो अधिक होता है। तो वो होता है हमारा गाय के दूध में भी, बकरी के दूध में भी और स्त्री के दूध में भी। मतलब जो माएँ अपने बच्चों को दूध
का सेवन पिलाती, पौष्टिक तत्व वही उनका है, पोषक आहार, तो वो उसमें लैक्टोज शक्कर पाई जाती है, इसीलिए बच्चों को कमी नहीं जाती है ना। वो दूध ही सर्वोपरि होता है, बकरी के दूध में भी सेम और गाय के दूध में भी पाया जाता है। तो जो होगा ये सभी आएंगे कि लैक्टोज शक्कर ये सभी दूधों में पाई जाती है, इनका प्रतिशत अधिक होता है ना। हाइड्रोफोबिया रोग, जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किससे होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो विषाणुओं से होने वाला रोग है। विषाणुओं के थ्रू जो रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। विषाणुओं से होने वाला रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इससे कुत्ते के काटने से, मतलब कुत्ता अगर काटा तो यही रोग होता है हाइड्रोफोबिया, और डर लगता है हमको, है ना। इसमें पानी से डर लगता है, कुत्ते काटने से भी हाइड्रोफोबिया होता है, लेकिन इसमें पानी से डर लगता है ना। और विषाणुओं के द्वारा रोग होता है, जहाँ विषाणु पाया जाएगा ये रोग हाइड्रोफोबिया फैलेगा। टेस्ट पेपर 19 में हमारा 10 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये देख लीजिएगा आप 10 नंबर तक, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट इसके आगे का लेके आएंगे। धन्यवाद।